हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस टेक्निकल सेशन में अगेन मैं आपका वेलकम करता हूं। वैसे गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, सभी आई फॉर्चून यूजर्स के लिए, जितने भी यूजर्स हैं उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। अभी आप सोचोगे कि गुड न्यूज़ क्या है, तो आप सभी को पता चले गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गुड न्यूज़ क्या है। उसके साथ साथ कुछ और गुड न्यूज़ बताऊंगा। वैसे जूम मीटिंग पर जो लोग जाते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, लेकिन जो जूम मीटिंग पर नहीं जा पाते हैं तो आप मेरे चैनल पर आ जाइए, एनी टाइम आपको अपडेट मिल जाता है। वैसे मैं जब कंफर्म हो गया हूं कि हाँ ये अपडेट ऑफिशियल है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि हाँ ये अपडेट आने वाली है, ठीक है। तो डिफरेंट सबसे पहले जो अपडेट मैं आपको दूं वो मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अभी आप हैं कहां पर? एल बैंक पर। एल बैंक मैंने ओपन करके रखा हुआ और यहाँ पर IFC USDT का पेयर भी ओपन करके रखा हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जो इधर क्या हुआ था, प्राइस जब से ये अपडेट आया था कि 20 कितने का 20 कॉइन, आप अगर उससे ज्यादा अगर आपके ऐप आईडी पर होगा तो वो क्या होंगे, बर्न हो जाएंगे। 20 कॉइन से ज्यादा यदि रहेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे। बट डियर फ्रेंड्स, ये कंडीशन हटा दी गई है। तो सबसे गुड न्यूज क्या है डियर फ्रेंड्स, कि ये कंडीशन आपकी हटा दी गई है 20 कॉइन वाली की। मतलब अब आप कितना भी कॉइन आपके पास रहे अभी रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी तक ये अपडेट है। दूसरी अपडेट डियर फ्रेंड्स आपको अगर बताना चाहूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही अपडेट आया था, इस अपडेट आने के बाद क्या हुआ कि प्राइस में सेलिंग बहुत ज्यादा आ गई। और सेलिंग आने के बाद आप सभी ने देखा कि प्राइस कहां तक गया था। वैसे मैं अगर लाइव आपको प्राइस दिखाऊं तो कहां तक गया था, तो डिफरेंस ये आया था लगभग आपका $17 के करीब में आ गया था, ठीक है। जैसे मैं यहां से दिखाऊं आपको तो 20 और ये $17 के करीब में आ गया था जब ये सेलिंग स्टार्ट हुआ था, है ना, पैनिक सेलिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि सभी को ये पता चला था कि 20 कॉइन से ज्यादा अगर हमारे आईडी पर रहेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है। वैसे कैसे आए एल बैंक पर, पहले तो नहीं थे लोगों के पास, लेकिन कैसे अचानक एल बैंक पर लोगों के पैसे आएंगे, ये वो कॉइन आ गए, ये अलग बात है। लेकिन ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे 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 डिफरेंस क्या हुआ, 55 तक ये गया था। जब ये था कि 6 कॉइन, 6 कॉइन आपको बाई करने हैं। 6 कॉइन बाई करने के बाद जब आप स्टेक करेंगे तब आप अपना विड्रॉल कर पाएंगे। तो वो कंडीशन तो एज इट इज है कि 6 कॉइन। लेकिन अब ये 1 महीने बाद ऑप्शन आपको मिलेगा। जो लोग कर पाए हैं, वैसे मैं भी नहीं कर पाया हूं, जो लोग कर पाए हैं वो आज से उनका विड्रॉल स्टार्ट हुआ है, P2P भी स्टार्ट हो गया है। वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में एक पैनिक सिचुएशन बन रही है अप एंड डाउन को देखते हुए। अभी मेरे पास कुछ लोगों का फोन आया था कि सर मैं इतने में बेच दूं। हमने कहा देखिए आपकी मर्जी है, आपका कॉइन है, आपने पैसे लगाए हैं, आपको उचित लगे आप सेल कर दीजिए, नहीं आपको उचित लगे तो आप अपना होल्ड करके रखिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पैनिक सिचुएशन बन रही है, वेल पैनिक सिचुएशन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी देखिए जूम मीटिंग में भी बताया जाता है कि आपका जो अपना मुद्दल है, कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पैसा आप उसको निकालते रहिए। तो सही बात है ये भी कि आप अपना थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा होल्ड करते रहिए, या फिर वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वेल आते हैं अपने मुद्दे पर। तो प्राइस देखिए यहाँ पर कहाँ चला गया, प्राइस ये $29 तक वापस गया था। ये $29 तक वापस गया था, अभी $27 पर आ गया है। अभी ये $17 पर आया था, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अभी हो सकता है ये प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन और हो। अप एंड डाउन होने का मतलब ये है कि अभी आज से लोगों ने विड्रॉल लगाना स्टार्टअप किया है। आज से लोगों ने विड्रॉल लगाना स्टार्टअप किया, और जब विड्रॉल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है तो कुछ ना कुछ प्राइस अप एंड डाउन और होगा। लेकिन गुड न्यूज ये है, जो अच्छी न्यूज ये है कि जिनको भी अब स्टैकिंग करना होगा, देखिए प्राइस कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर भी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नजर बनाए रखे हैं, और उसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है ना, वो उसके साथ सिस्टम चल रहा है। तो उसमें से जो एक मतलब ये पैनिक सिचुएशन जो आई थी ना, वो 20 कॉइन वाला लेकर के, वो बहुत ही मतलब अजीब सा अपडेट था। वो पता नहीं कैसे सोचा गया था। बहरहाल जो भी था इसको अब हटा लिया गया है। अभी क्या, यदि आपको स्टेक करना है या फिर किसी को भी स्टेक करना है, तो जैसे यदि आपको 100 कॉइन स्टेक करना है तो इसमें से क्या होगा, 70 कॉइन आप P2P वाला ले सकते हैं, और 30 कॉइन आपको एल बैंक से बाय करने ही पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा डिफरेंस, इससे क्या होगा कि जो आपका ये प्राइस मेंटेन है ना, प्राइस IFC का प्राइस जो मेंटेन होना है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। और ये जरूरी भी है,
क्योंकि अगर ऑनलाइन आप इसको बाय नहीं करते हैं और केवल सेलिंग होगा तो वहां पर प्राइस डाउन जरूर आएगा और 100% आएगा, और आप भी नहीं चाहोगे, इवन कोई भी नहीं चाहेगा कि आपने जो कॉइन खरीदा है उसका प्राइस डाउन आए। तो यदि आप चाहते हैं कि प्राइस अप एंड अप बना रहे तो डेफिनेटली आपको इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लग करके जो है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है काम करें ना करें, लेकिन जब सिस्टम में यूजर आएंगे, छोटे छोटे यूजर आएंगे, बड़े बड़े यूजर आएंगे तो डेफिनेटली ये प्राइस बढ़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि दीपावली तक वाट एवर कुछ भी हो सकता है, मेरा ये अपना एनालिसिस, मुझे अपना ऐसा समझ में आता है कि दीपावली तक ये प्राइस काफी अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छा अप्रिसिएशन आपको प्राइस का मिलेगा। तो अभी अभी देखिए, जैसे अब $70 $17 तक आया था तो उस समय लोग पैनिक सिचुएशन में आ गए थे, यार पता नहीं खरीदूं कि ना खरीदूं, होल्ड करूं कि ना करूं। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद प्राइस फिर से वहां से पंप करना शुरू हुआ और ये $29 के करीब गया था, ठीक है, और अभी $27 के करीब चल रहा है। तो अब देखिए $17 में यदि किसी ने खरीदा होता, $20 में अगर किसी ने खरीदा होता और $27 में अगर यहाँ पर आप ट्रेडिंग करके भी सेल कर देते तो $7 का बेनिफिट आप बना सकते थे वैसे ट्रेडिंग करके। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऑलमोस्ट ये सारे के सारे देखिए रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, और यदि आप रिस्क लेंगे तो कहीं न कहीं प्रॉफिट आप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे भी अप एंड डाउन चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको बने रहना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ अपडेट थी, वेल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको करना है, क्या करना, लेकिन ये कुछ अपडेट थी कि 20 कॉइन वाला, जो 20 कॉइन वाला मुद्दा था, 20 कॉइन वाला ये हट चुका है, ठीक है। अब P2P यदि आपको स्टेक करना होगा किसी को भी तो 70% आप P2P से कर सकते हैं और 30% आपको एल बैंक से बाय करके लगाना होगा, ठीक है। ये और अभी P2P स्टार्ट हो चुका है और P2P आप अपने ही अपलाइन या डाउनलाइन में कर सकते हैं, 2 अपलाइन और अपने डाउनलाइन में आप कहीं भी कर सकते हैं। तो वैसे ये अपडेट था, बाकी और अपडेट आज की जूम मीटिंग में पता चलेगा। तो जैसे अपडेट पता चलेगा वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम से अपडेट दे सकूं। तो रेफरेंस यदि आपको मौका नहीं मिलता कि आप जूम मीटिंग पर जा पाएं तो मोटा मोटी आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे मेरे चैनल पर अनदर भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।